सभी को नमस्कार। मैं इंस्पेक्टर आनंद और मेरे साथ आई एनडीआरएफ की टीम। आज एक छोटा सा ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लगभग 20 मिनट के अंदर ही आपको करवाएंगे। तो उसमें आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ जो संस्था है और इनको चलाने वाले हैं, सत्संग के साथ साथ आज हमें एक मौका दिया है कि हमने जैसे कहा कि एक छोटा सा ट्रेनिंग, क्योंकि हमने क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जैसे सत्संग है तो भगवान के रास्ते चलने का, तो हमारा है ट्रेनिंग। ये अपने आप की किसी समय किसी ऐसा मौका मिलता है कि हमें किसी की मदद करनी पड़ जाए, अपनी मदद करनी पड़ जाए, उसके समय में ट्रेनिंग देनी है, तो वो मौका हमें दिया। उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद, इस संस्था का धन्यवाद। तो एक्चुअल में क्या होता है कि एनडीआरएफ जो हमारा, हम सीएपीएफ से आते हैं, जो सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनसे हम आते हैं। एनडीआरएफ की यहाँ पे बटालियन जसूर में ही है। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, केवल क्या कि जो मेन पॉइंट है वो हम आपको बताएंगे। वैसे तो ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है हमारा 19 वीक का होता है, लेकिन उसमें जो बिल्कुल जो मेन चीज़ें हैं, जो आम आदमी के काम आने वाली चीज़ें हैं, उनका हम यहाँ पे बात करेंगे। आप लोग सभी ध्यान से सुन रहे हैं और ऐसा ही हम यहाँ पे ट्रेनिंग भी देंगे ताकि आप लोगों का उत्साह और इंटरेस्ट भी बना रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे ट्रेनिंग किसके संबंध में। हम बात करेंगे डिजास्टर के संबंध में, यानी कि कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े लेवल की कोई आपदा आती है तो उस समय एनडीआरएफ की टीम कैसे जाती है। एनडीआरएफ का काम यही है। लेकिन जब मानसून सीजन नहीं होता है, मानसून सीजन नहीं होता तो थोड़ा पीस टाइम जैसे रहता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं, ऐसे जो पंचायत के अंदर जाते हैं, जो कोई कम्युनिटी होती है वहाँ जाते हैं, जैसे आज यहाँ भी आए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवेयर कर सकें। क्योंकि जब कोई हादसा होता है उस समय हमारी टीम वहाँ नहीं होती है, लेकिन हल्की सी किसी ने ट्रेनिंग पाई होती है। तो क्या होता है कि हम डॉक्टर नहीं हैं और नहीं ही हम आपको डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन एक ट्रेनिंग का थोड़ा सा आइडिया अगर दिमाग में रहता है तो फर्स्ट एड की कार्रवाई होती है, शुरुआत की कार्रवाई होती है। हॉस्पिटल या एम्बुलेंस तक पहुँचने से पहले हम वो कार्रवाई हम कर सकते हैं। सुना है आप लोगों ने, दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक होता है, तो उस समय हमने क्या करना चाहिए। अभी उन्होंने क्या कि लोगों को जब पता नहीं होता तो या तो वो चिल्लाने लगते हैं, वो अपने लेवल पे कुछ नहीं कर पाते हैं। और उस समय कोई साथी ऐसा कोई होता नहीं जिसको नहीं पता हो, तो हम क्या करते हैं, चिल्लाते रहते हैं, और वो एक टाइम होता है, वो समय निकल जाता है। हार्ट अटैक का सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उसको अटैक आया है या कहीं ऐसे ही चक्कर आके गिर गया, मिर्गी आ गई, तो वो भी पता करते हैं। तो सबसे पहले क्या कि अटैक जब आता है तो उसमें दो तरीके से डेथ होती है आप लोगों की। एक होती है क्लिनिकल यानी कि हमारा जो हार्ट और हमारा जो लंग्स होते हैं ना, वो काम करना बंद हो जाते थे, सांस अंदर जाना बंद हो गया, हार्ट ने अब दिल ने अपना काम करना बंद कर दिया। भाई उसके मुंह में कुछ, गले में कुछ फंस गया हो, कहीं उसके कारण तो नहीं वो उसको हार्ट अटैक जैसी जो कंडीशन है, उसका पल्स बंद हो गई थी। तो यहाँ पे जैसे मुंह खोलते तो हमें मुंह भी क्लियर हो जाता है। तो सर्कुलेशन चेक किया, ब्रीथिंग चेक किया और एयर में तीनों चीजें चेक होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये CPR इसमें क्या होता है, कई बार आप लोग देखते हैं कि छोटा बच्चा है या बड़ा है, कई बार खाते खाते गले में कुछ फंस जाता है। पीछे भी एक आया था यहाँ पे, हिमाचल की बात है, छोटा बच्चा 2 साल का था, वो बादाम के खाते बादाम फंस गया था बच्चे को, और भी नहीं बादाम ही, जबकि वो डेली खाता था, लेकिन उसे पता नहीं क्या ऐसी बात हुई, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, गंगत साइड की बात है, ठीक है, नगरोटा गंगत के पास उस साइड की बात है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे गले के अंदर फंस जाता है, तो उस समय क्या होगा, या तो इस तरीके जिसको गले में फंसा होगा क्या करेगा, अपने गले को पकड़ कर उसको खांसने की, उसको दबाने की, ताकि उसको सांस आ जाए। इस तरीके से वो उसकी कंडीशन होती है। एक यूनिवर्सल ये साइन है, वो इस तरीके से पकड़ के तो अपने आप खांसने की कोशिश करेगा, निकालने की कोशिश करेगा। हमने क्या करना है, अगर हमें ऐसी कोई बात पता चलती भाई गले में कुछ फंस गया, तो जैसे हमने वैसे उसमें बताया था, सेम उसी तरीके से हमें पीछे जाना है, एक पैर उसके पैर के बीच में डालना है और उसको पीछे से थ्रस्ट देना है। भाई क्या हुआ, उस गले में फंस गया, तो वो जवाब तो नहीं देगा लेकिन गर्दन हिलाएगा, तो हमने ऐसे पीछे से पूरा आगे की तरफ मारना है, ठीक है। और उसको बोलना भाई खांसने की कोशिश करो,
मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, वो बोलेगा हाँ, तो ठीक, आपकी मदद कर लेंगे। क्या इसकी साइकिल 2 ब्रीदिंग, जब 5 बार ये रिपीट कर देंगे उसके बाद दोबारा चेक करेंगे पल्स को कि भाई हार्ट दोबारा से काम करना शुरू कर दिया हो। अगर पल्स परजेंट हो जाती है, हल्का भी फील होता है, तो फिर हम सीपीआर नहीं देंगे, लेकिन हॉस्पिटल जरूर लेके जाएंगे, ठीक है। अगर परजेंट नहीं होता है तो ये कार्रवाई हम हॉस्पिटल तक जब तक जाते हैं एम्बुलेंस में बैठ के, वहां तक ये कार्रवाई करते रहेंगे। जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस भी बुला लेंगे और ये कार्रवाई करते हैं। इस तरीके से सीपीआर की कार्रवाई कर लेंगे। अगर इमरजेंसी कोई ऐसी पड़ती है तो उसमें चिल्लाना नहीं, अपना हौसला रखना है और इस तरीके से आप किसी की जान बचा सकते हैं। किसी या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, उसके कारण कुछ ऐसी बात हो सकती है, तो उस समय बच्चे को कैसे करेंगे? बच्चे की पल्स, हमने हमारी पल्स कहाँ चेक करी थी? यहाँ पे। बच्चे के, छोटे बच्चे के केस में कहाँ चेक करते हैं? जो ये होता है हाथ यहाँ पे। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे को ले जाते हैं डॉक्टर कहाँ से पकड़ता है? यहाँ से। हमें कहाँ से पकड़ता है? यहाँ से। हमारे अंगूठे के नीचे भी एक यहाँ पल्स होती है, रेडियल पल्स बोलते हैं। यहाँ आप चेक करेंगे तो यहाँ बच्चे की यहाँ पे ब्रेकियल होती है। तो यहाँ पे जब चेक करा तो बच्चे को अगर एब्सेंट है तो बच्चे को सीपीआर कैसे देंगे? स्टार्ट सीपीआर। तो क्या करना है, हमने अपने हार्ट को चेक करने के लिए क्या किया था? रिब्स को यहाँ से पकड़ा, ठीक है। बच्चे के केस में क्या करेंगे? जो निपल्स होती है बच्चे की, दोनों की निपल्स को ऐसे रखना है और दोनों को ऐसे मिलाना है। तो ये जो बीच की जो हड्डी होती है ना, इससे भी हम लेके आ सकते हैं। एडल्ट के केस में भी जो बीच की एक हड्डी होती है, जब इसको पकड़ते हुए जाते हैं तो लास्ट में जाइफाइड प्रोसेस होता है, उसको ऐसे दबाते तो प्रेस होता है। यहाँ पे क्या करना है? बड़े के केस में हमने हथेली से दिया था, यहाँ पे क्या करना है? जो बीच की 2 फिंगर है, ये इन दोनों को बराबर कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे कंप्रेस, जैसे बड़े के केस में दिया था 30 बार ऐसे करेंगे। फिर ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? वहां पे हमने क्या किया था? नाक को भींच के 2 बार पूरा सांस लेके अंदर कर दिया। यहाँ पे क्या करना है? बच्चे का क्या होता है? लंग्स छोटे होते हैं, नाजुक होते हैं। हम पूरा सांस अगर देंगे तो लंग्स दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे क्या करना है? हमने मुंह को खोलना, अपने मुंह को, और बच्चे की नाक और मुंह अपने मुंह के अंदर ही आ जाए। इस तरीके से अपना मुंह खोल के और पक देना, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से कार्रवाई की जाती है। उसके बाद में कंटिन्यू उसी तरीके से जैसे बताया था बड़े के केस में, सेम इसी तरीके से कार्रवाई की जाती है। तो ये सीपीआर की कार्रवाई है। इस सीपीआर की कार्रवाई करते हुए यहाँ पे एक चीज और थी कि जैसे मैंने बताया था कि ये चिन होती है बॉडी, इसको पकड़ के ऊपर की तरफ करेंगे। अगर खुल जाता तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका जो है, इसमें क्या करेंगे? पीछे जाना है और जो ये जबड़ा होता ना, इसके नीचे 4 उंगली डालते हैं और अंगूठा जो है यहाँ पे चिन। ये आप करते हैं तो चाहे किसी के जाड़े बुझते हैं ना, कई बार बोलते हैं जाड़ा बुझ गया, आप लोग यहाँ पे कैसे बोलते हैं? सीपीआर देना हो 4 से 6 मिनट के अंदर, जब तक एम्बुलेंस में आ जाए या जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में न पहुंचे। तो 4 से 6 मिनट के अंदर अगर हम पंपिंग करेंगे, जो सीपीआर की कार्रवाई करेंगे, उससे क्या होगा कि हम क्या कि हार्ट से फोर्सफुली वो ब्लड कहाँ पहुंचा रहे हैं? ब्रेन में। इसने तो काम करना बंद कर दिया। तो उस समय क्या है, 4 से 6 मिनट के अंदर ये कार्रवाई हम करते हैं, ब्रेन तक उसको ब्लड मिल जाएगा। तो ब्रेन दूसरी जो डेथ होती है क्लिनिकल के बाद बायोलॉजिकल, यानी कि अगर वो स्टेज आ गई तो उस समय हमने उस स्टेज पे जाने से रोकना है। तो ये सीपीआर की कार्रवाई की। अब सीपीआर की कार्रवाई मेरे साथी रेस्क्यू आपको दिखाएंगे। अभी मान लीजिए कि डमी है, ठीक है, हम किसी जिंदा आदमी के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये डमी है। ओके, आपको क्या हुआ? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या आप ठीक हो? पेशेंट नो रिस्पॉन्स, अलर्ट ईएमएस। ऐसे कोई गिर गया तो हमने जल्दी से उसके पास आना, यहाँ पे कंधे के पास में जोर जोर से उसको पीटना, मतलब हेलो भाई साहब क्या हुआ? आप जैसे आपकी जो भाषा है उस भाषा में आप बोले भाई क्या हुआ, सुन रहे हो, आवाज आ रही है। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया तो क्या किया आपने? क्या करना, 112 नंबर पता है, 112 नंबर पूरे भारत में आप जल्दी से जैसे कॉल करेंगे कि भाई ऐसी जगह, अगर आपके पास फोन है तो आप कर दीजिए, नजदीक में कोई है तो उसको बोलो जल्दी से आप कॉल करो, मैं सीपीआर दे रहा हूँ तब तक, ठीक है। आप सीपीआर की कार्रवाई करेंगे और उनको बोल देंगे, तो वो उनको बोला 112 में मिलाओ और बता दो कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कोई गिर गया है, उसको जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस भेजो।
तो वो एम्बुलेंस आएगी, तब तक आप अपनी कार्रवाई करेंगे। क्या करेंगे? चेक कर लिया, उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं किया, फिर क्या करना है? ये पल्स चेक करना है। CAB एक कार्रवाई होती है। C से होता है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन चेक करेंगे। सर्कुलेशन क्या होता है? हमारा जो हार्ट होता है इसके सबसे नजदीक क्या होती है? पल्स होती है। नजदीक, सबसे नजदीक होती है यहाँ पे कैरोटिड। आप सभी एक बार चेक करेंगे, जो अपनी ये जो ट्रेकिया होता है इसके इधर भी होती है और इधर भी, ये अंदर की साइड की उंगली यहाँ पे लगाओ, आपको ऐसे ऐसे पल्स फील हो, इस साइड भी, इस साइड भी। तो ये चेक करनी होती है जब किसी को चक्कर आता है या अटैक आता है। जैसे ही ये अटैक आता है, और चेक किस साइड से करना है? जैसे आप इधर बैठे हैं तो इसी साइड से चेक करना है। अगर ऐसे आप लेके गए ना और किसी ने फोटो खींच ली, बोले गला इसने घुटा है, वो ये नहीं कहेगा मदद कर रहा, बोले गला पकड़ा था इसने। ऐसे चेक करना जिस साइड आप बैठे हो, ताकि दूसरों भी ना हो। ठीक है? पल्स एब्सेंट यानी कि क्या है कि जो हार्ट से जो हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है और उसकी जो पल्स चल रही थी, नब्ज चल रही थी, उसकी नब्ज वो बंद हो गई है। फिर हमने क्या करना है? CPR की कार्रवाई शुरू करनी है। CPR कहाँ दिया जाता है? अब मैंने बताया था आपको, हमारा जो हार्ट है, हार्ट को प्रेस करना है। तो हार्ट आपको पता होना चाहिए कि हार्ट की पोजीशन का, हमारा हार्ट किस साइड में है। अभी क्या बताएंगे? जैसे जैसे कोई लेटा हुआ है, सबसे पहले उसको हार्ड सरफेस, नीचे का जो है ना सतह, वो सख्त होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको गद्दे पे लेटा दिया, क्योंकि आप जो कंप्रेशन देंगे तो फिर वो गद्दा दबेगा, चेस्ट नहीं दबेगी। इस समय हमने क्या करना है कि चेस्ट जो होती है इसको इतना दबाना है कि तीसरा हिस्से तक वो प्रेस होनी चाहिए। ठीक है? तो क्या करना है? पोजीशन निकालनी है। हेड कहाँ पे है? जो रिब्स होती है अपनी ये पसली की, सबसे लास्ट वाली पसली वैसे पकड़ते हुए जाएंगे दोनों साइड से, जहाँ पे मिलती हैं वहां पे एक उंगली रखनी है, उसके ऊपर फिर अपनी 2 फिंगर्स रखनी है। उसके बाद जिस हाथ से आप काम करते हैं उसके ये वाला हिस्सा वहां पे रखना है, और उसके बाद में दूसरा हाथ जो है उससे ओवरलैप करना है। आप घुटने जो आपके उसके नजदीक से नजदीक, जो आदमी जिसको चक्कर आया है, जिसको हार्ट अटैक आया है, उसके नजदीक से नजदीक, कमर सीधी, हाथ सीधे। अब जो कंप्रेशन देंगे ना, यही है मेन कार्रवाई। अब बता रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, उस समय जो आपने करना है उस समय आपके पास टाइम बहुत कम होता है। मैंने बताया था 4 से 6, उस दौरान तो आपने जल्दी से चेक किया और ये कार्रवाई शुरू कर दी। अब क्या करना है? अब देखिए स्टॉप। ये क्या कर रहे हैं? CPR की कार्रवाई कर रहे हैं, फास्ट करनी है, पूरा कंप्रेशन होगा जैसे कर रहे हैं। 29 बार ऐसे दबाना है, उसके बाद में बोलना 1, यानी कि ये क्या होगी? 1 साइकिल होगी आपकी CPR की। जैसे ही आपने 30 बार ये दबाया, उसके बाद में कोई दूसरा आपके साथ में बैठा तो उसको बोलना कोई पतला सा कपड़ा निकाल, कोई चुन्नी है, कोई रुमाल है, क्योंकि मुंह से मुंह लगाएंगे तो अगले को बीमारी हो सकती है, कोई भी वो आपको भी लग सकती है। साफ कपड़ा लगाना है, उसके बाद में उसकी नाक को भींचना है, ताकि हम मुंह से जो सांस देंगे वो नाक से न निकल जाए। नाक को प्रेस करना है, उसके बाद में पूरा सांस भर के 2 बार इनको रेस्क्यू ब्रीदिंग हम देंगे, पूरा रेस्क्यू ब्रीदिंग, यानी कि 30 बार कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग। उसके बाद में फिर से ये साइकिल हम कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू। और ये इस तरीके से कार्रवाई हम करेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से क्या है कि एक, ठीक है, आपने उस हड्डी को जहां से वो निकली उस जगह पे वापस लाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो और ज्यादा पेन होगा और वो एक जगह से क्रैक हुआ था कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकता। आपने जहां है वहीं रखना है, और क्या करना है? तो गत्ता लेके इस तरीके से वहीं की वहीं बांध देना है, ब्लड को कंट्रोल करना, और जहां उनकी हड्डी थी वहीं की वहीं, और जल्दी से देने हैं। 2 बार जब हम वेंटिलेशन देंगे, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है, क्यों हम जो सांस दे रहे हैं उससे इनकी जो चेस्ट है वो अप डाउन हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि हम इतना सांस जब दे रहे हैं, इतनी हवा जब दे रहे हैं, तो अगर वो अंदर जा रही है, वेंटिलेशन देने की जरूरत नहीं है। फिर आप लगातार CPR देते रहो और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल तक पहुंचो। दिखा दूंगा तो साइड करके, देखिए 2 उंगली है, उनके बीच में बच्चे का मुंह ले लेना ऐसे, और उसको बैठो ऐसे बैठना, आपकी पोजीशन लेंगे घुटने के ऊपर, मुंह जो है नीचे की साइड में होता है। उसके बाद में पीछे से थ्रस्ट देना बच्चे को, बैक, ठीक है, 4-5 बार। उसके बाद में फिर से
फेस कप होना चाहिए। उसके बाद में देखना है कि निकल तो रहा है क्या, अगर निकल रहा है तो उंगली से निकालेंगे, बगैर देखे मुंह के अंदर हाथ ले लें। अगर नीचे है कहीं नीचे 5 बार ऐसे किया, बगैर देखे नीचे से उंगली लेने की कोशिश की तो क्या वो बाहर निकल रहा होगा तो वापस चला जाएगा। इसलिए देख के ही कोशिश हो रहेगी, छोटी छोटी बता देते हैं। आज के समय सबसे ज्यादा तो डेथ का कारण क्या है बता सकते हैं? रोड एक्सीडेंट्स। क्योंकि आज के समय गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं, रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और रोड एक्सीडेंट में क्या होता है, डेथ का कारण क्या होता है, जैसे ही एक्सीडेंट होता है ब्लड जो होता है हमारा वो बाहर निकलता है। बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया, 5 से 6 लीटर। कई बार अपने गाँव में मैंने सुना है, बोलते हैं इसके अंदर तो खून बहुत कम है, कितना हो गया, बोला 10 ग्राम आ गए। वो खून नहीं होता है, वो हीमोग्लोबिन होता है जो ब्लड को लेके हमारे ऑक्सीजन को लेके जाता है। जो ब्लड होता है ना, ब्लड वो अमूमन हर एडल्ट के अंदर 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर। अगर वो चोट के कारण अगर ब्लड बह गया ज़्यादा तो क्या होता है कि वो सांस ले जाना काम किसका है, ऑक्सीजन ले जाना काम किसका है, ब्लड का ही तो है। तो जितना ज़्यादा बह गया तो यानी कि आपको ऑक्सीजन जो अंदर जो लेके जाना, हाथ में लगी, पैर में लगी हो तो उसको ले जाके पैर, हाथ में लगी है, सिर में लगी तो ऐसे बैठाना है। क्यों? पंपिंग कौन कर रहा है? हाँ, जब मोटर का पानी जब ऊपर जाता है तो मोटर लगानी पड़ती है ना, तो ये मोटर का काम कौन कर रहा है? हार्ट काम कर रहा है। उसके लेवल से जब आपने किसी चीज को ऊपर उठाएंगे तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए पैर में चोट तो पैर ऊपर के हिस्से में चोट तो ऐसे बैठा देंगे, ताकि अपने आप जो ब्लड जो बाहर निकल रहा था चोट के कारण वो कम हो। सबसे पहले कोई कपड़ा साफ सा लिया, जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे साफ करके डायरेक्ट वहाँ पे कोई मोटा कपड़ा हम लगा डायरेक्ट प्रेस। उसके बाद में दूसरा तरीका मैंने बताया, जैसे मोटर का काम करना तो क्या करेंगे, एलिवेशन। हम क्या कर देंगे, उस हिस्से को हाथ में चोट लगी या पैर में लगी तो उसको ऊपर उठा देंगे, ऐसे एलिवेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आता है प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे इसके आगे के हिस्से में चोट लगी अगर तो यहाँ पे हमारा प्रेशर रहता है, अगर यहाँ चोट लगी तो ये प्रेशर पॉइंट जैसे मैंने बताया था, ठीक है। अब यहाँ चोट लगी है तो यहाँ पर दबा देना, ब्लड कंट्रोल करने से पहले ही काम हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं दबाएंगे, हमने डायरेक्ट प्रेशर से या मोटा कपड़ा लगा के रोकना है। आप किसी का मतलब उस चोट के कारण कुछ पार्ट बिल्कुल ही कट जैसा जाता है और बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, इसमें क्या करते हैं, बिल्कुल कपड़े को पतला कर लेना है। एक पैन जो होता है, पैन लगाना है, वो पैन इसलिए लगाते हैं जैसे हम इसको घुमाएंगे तो टाइट हो जाएगा, ब्लड बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन क्या कि चोट यहाँ लगी थी, इससे यहाँ पे इन्होंने टॉर्निकेट किया, तो ये वाला जो बीच का पार्ट है इसको तो ब्लड चाहिए ना, तो बीच बीच में क्या करेंगे, पैंट इसलिए लगाते हैं ताकि पैंट से क्या हो जाएगी, लूज करें, हल्का सा खोल दें और फिर ब्लड चला जाए, फिर से टाइट करें, ये खोल दें फिर से टाइट करें। तो इस तरीके से क्या है, ब्लड बाहर नहीं गया और इस हिस्से को ब्लड मिल गया और आप आराम से विक्टिम जो है, जब तक कि आपने एम्बुलेंस वगैरह फोन करके जल्दी से जल्दी आपने क्या किया, फर्स्ट एड दे दिया, उसकी जान थोड़ी सी बच गई और आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम लेके उसको पूछते हैं। लेकिन उसको कभी नहीं रोकना, अगर अंदर चोट लगी है तो आप वहाँ पे आइस लगा सकते हैं, ठंडा पानी को भिगो के कपड़ा लगा सकते हैं, आइस लगा सकते हैं और आराम से इस तरीके से बैठाएं। पैर में चोट है, अंदर की चोट की बात